वेलकम है ख़वातीन हज़रात। एक दफ़ा फिर आपने ख़वातीन का पर्सपेक्टिव मिसेस कुरैशी और मिसेस जावेद से, साइमा से सुना। अब हम आपको देंगे मर्दों का पर्सपेक्टिव अबाउट गेटिंग मैरिड एंड हाउ अ मैरिज ब्यूरो इज़ बीन ऑपरेटेड। हमारे साथ अब शाहिद साहब और अहमद साहब आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। शाहिद साहब आपसे स्टार्ट करेंगे। ये जो शादियाँ कराने वाला प्रोफेशन है, ये फ़ी सबीलिल्लाह है, ये एक सोर्स ऑफ इनकम है, ये एक बिज़नेस है, या अब ये फ्रॉडुलेंट काम भी बन चुका हुआ है? ज़्यादातर बिजनेस ज़्यादा बिजनेस है। इस बिजनेस में कितनी इनकम है अप्रॉक्सीमेटली? कोई करोड़ एक रुपया बंदा महीने के? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। बहुत ज़्यादा एयरली जो है वो अगर 1 साल का भी हम लगाएं जी, तो जी। 2.5 से 3 लाख रुपए। 2.5 से 3 लाख रुपए ये पुलिस वाले ले जाते हैं? नहीं नहीं, ये आप सिर्फ कमा सकते हैं, क्योंकि शादियां कितने भी बड़े मैरिज ब्यूरो हों, जी। वो महीने में 3 शादी नहीं करा सकते। ये आपने बड़ा टेक्निकल बात कर दी है। क्यों? मतलब कराची पे होते अगर नहीं, हम होते कराची नहीं पे है। फोकस करें, 2 करोड़ पॉपुलेशन है। हाँ, लेकिन होती नहीं है आमतौर पे। हाँ। एक तो काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, दूसरी बात ये है कि लोगों की फरमाइशें बहुत हैं। मसलन? हर लड़के को परी चाहिए, और हर लड़की को? हर लड़की को अक्षय कुमार, सलमान खान, ऐसा हुमायूं नहीं, सईद? हर लड़की को ऐसा नहीं चाहिए। हाँ। कुछ लड़कियां होती हैं और उनका फिर मसला ये होता है कि शादियां हो नहीं पाती हैं। अच्छा, जो बहुत लड़कों को लेट हो परियां चाहिए होती हैं, वो परों वाली चाहिए होती हैं, बगैर परों वाली? बगैर परों वाली होती हैं। वो एक मतलब बहुत ज़्यादा हसीन खूबसूरत लड़की चाहिए हर एक को। ये बहुत सारा रहमत साहब, बहुत सारा खूबसूरत खातून हसीन परी की डेफिनेशन क्या होती है? नीली आंखें हो, ब्लॉन्ड बाल हो, स्लिम हो, लंबी हो। ये तो जन्नत में फिर जो मिलनी है वो तो वही होगी ना। दुनिया में क्यों मांग रहा है भाई? जी हाँ जी। है ना? तो आपके पास जो आते हैं वो क्या कहते हैं? इनका भी यही होता है हाँ कि वो अपने आप को तो देखते नहीं है, हाँ। लेकिन सामने के लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो यही होती है कि जी हमें खूब से खूब तर मिले। लेकिन अहमद साहब, एक और शायद भाई आपसे भी एक सवाल है, बड़ा टेक्निकल सीरियसली सवाल है। आप ये कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जो इंसान आया हुआ है, क्योंकि हमने ये भी अखबारों में अक्सर पढ़ा, टीवी पे, मीडिया पे भी देखा है कि बहुत सारे लोग हैं वो फ्रॉडुलेंट होते हैं, वो गलत मकासद के लिए भी जाते हैं और जाके फरमाइशें करते हैं, और बाज़ औक़ात ये झूठ और फ़रेब का पलंदा निकलते हैं। तो आप कैसे इसको देखते हैं कि जो इंसान आया हुआ है, ये जो मर्द या लड़का बैठा हुआ है, ये वाकई एक सच्ची असली पार्टी है? बात ये कि हम पहले तो उनके बारे में जान लेते हैं, जी। और 3 चीज़ें मैं ज़रूर जानता हूँ। एक तो लड़का जॉबलेस ना हो, ठीक है। दूसरा किसी नशे में नहीं है, ठीक है। तीसरा किसी तंजीम में नहीं है। ये आपको कैसे पता चलता है? ये हम खुद अपने तौर पे मालूमात कर लेते हैं। शाइस्ता मेरी बहन है, वो शो करती है, उसने तो मौकल रखे हुए हैं। आप कैसे नहीं पता नहीं, कराते मौकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंसान खुद मौकल है, ठीक है। खुद मालूमात कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। दीन ने आपको तमाम एक चीज़ें सिखाई हुई हैं, उसके मुताबिक आप काम करें ठीक है। तो काम में आसानियाँ होती हैं, और कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप किसी के बारे में ना जान सकें। मैं आपके बारे में सारी चीज़ें जान सकता हूँ कि आप बिल्कुल किस ठीक है। तरह के इंसान होंगे, उनके बारे में जान सकता हूँ। वो जो गंजा बैठा है, मैं उसके बारे में हाँ, पूछूंगा। उसके बारे में भी मालूम कर लेंगे, ऐसी कोई बिल्कुल मसला ठीक नहीं है। है। वो सब मालूमात की हो तो जाती 3 अगर है। शादियां एट एन एवरेज आप कह रहे हैं, मुश्किल से एक बहुत मैरिज मुश्किल होती है। नहीं तो अच्छा ये बताए, जो क्लाइंट आता है, मैं उसको क्लाइंट कहूँगा, बिजनेस की बात हो रही है, बिल्कुल क्लाइंट, हमारे लिए है क्लाइंट ना? होता है, just तो client। वो क्या हर दरवाज़ा खटखटाता है कि किनके पास परियों की तादाद ज़्यादा है? कुछ लोग बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, और कुछ लोग जो नए होते हैं वो एक आध जगह पर होते हैं। तो ये तो खवातीन के करने वाला काम नहीं है रहमत साहब, जहाँ विमेन आर मोर, खवातीन ज़्यादा कंफर्टेबल होती है आके एक खातून से बात, जो अपनी बच्ची के रिश्ते के लिए आपके पास अगर आए हैं, जी जी। तो वो खातून के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे? हाँ, वो होते तो हैं, लेकिन जो मर्द हैं वो भी इस बात को समझते हैं और करते हैं जी। और उसमें कोई वो खामी या कमी नहीं रहती, ओके। क्योंकि वो भी अपना अल्लाह पाक ने उन्हें भी ज़हन सोच समझ दे रखी होती है जी। कि वो हर एक चीज़ को सिरे से लेके आखिर तक देखते हैं कि आए ये चल सकेगा या नहीं चल सकेगा, इसमें क्या बुराई है। ये वैसे इंसान जहाँ तक भी होता है पूरी कोशिश करता है कि आगे पीछे की जांच पड़ताल करता है, बाकी अल्लाह पाक जो वो दिलों के राज वो ही जानता है। और जोड़े तो जैसे कहा जी, जाता है, और वो ऊपर बनते हैं। अच्छा शायद की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, और जिसकी वजह से, जैसे हम आपके अभी आने से पहले, ब्रेक से पहले खवातीन से बात कर रहे थे, टेलीफोन आ गए हैं, इंटरनेट आ गए हैं, पूरी रात बच्चे बच्चियाँ जो है वो मोबाइल फ़ोन्स के इस्तेमाल, इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हमारी सोसाइटी में और माशरे में बढ़ गई हैं? और बच्चे माँ बाप कंपैरेटिवली, क्योंकि बच्चियाँ तो खुद आपको नहीं अप्रोच कर सकती होंगी ना, करती हैं बहुत तो सारी जो बच्चे, जो पेरेंट्स आके बच्चियों के लिए बात करते हैं, तो वो क्या फिर बाय फोर्स शादी नहीं होती कि बच्ची तो कहीं और अपना उसका काम? देखें, एक तो पहली बात ये कि जो कुछ ये टेक्नोलॉजी आ गई है मोबाइल की या इंटरनेट की, इससे माहौल बहुत ख़राब हो रहा है,
और हमारी यूथ बिगड़ रही है ना? अभी एहसास नहीं है, 10 साल बाद होगा। जो आज 12 साल का बच्चा है वो 10 साल के बाद मालूम चलेगा क्या हाल हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूरी रात जागता है वो, ये सब कर रहा है वो, उसके नुकसानात एक अलग हैं। और ये पीटीए को चाहिए कि ये जो कंपनियों को पाबंद बनाए कि ये पूरी रात फ्री पैकेज जो पैकेज उन्होंने है ना? दिए बिल्कुल हैं, सही ये कह रहे पीटीए हैं। का काम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि लोग जो अप्रोच करते हैं, पेरेंट्स होते हैं, और उसमें बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि लड़की की मर्ज़ी नहीं होती है, और कई जगह पर लड़के की भी नहीं होती, लेकिन वालिद और वालिदैन जो हैं वो कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, उसमें हमें 1-2 मीटिंग्स हम जब कराते हैं तो मालूम हो जाता है। ओके। मिसाल के तौर पे हमने एक लड़की वालों की पार्टी भेजी, उन्होंने आन के हमको बताया कि लड़की तो अच्छी थी मगर पता नहीं कुछ लग रहा था नफ्सियाती सी, ऐसे कुछ अजीब अजीब शक्लें बना रही थी, उसको कभी ऐसे कर रही थी, कभी ऐसे कर रही थी। तो फिर वहाँ से हमें डाउट हो जाता है कि शायद इसकी मर्ज़ी नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा। या ये ठीक से लड़की ने हमसे बात नहीं की। हाँ। तो फिर हम लड़की वालों को फ़ोन करके पूछते हैं भाई क्या मसला है, क्या आपकी बेटी तैयार नहीं है? वो कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं आपकी बेटी से बात करूँगा, बिल्कुल ठीक है। अगर उसकी मर्ज़ी नहीं है तो मैं शादी नहीं कराऊँगा। ये बहुत अच्छी बात उसकी बताई जहाँ आपने। मर्ज़ी है वो ज़िंदगी उसे गुजारनी है, Absolutely. और उसको ये हक दीन ने दिया है। एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली। आप उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगी। अगर वो मैं उससे बात करूँगा। मैंने कई जगह जाके अकेले में बात भी की है, उनके घर में बैठ के कम रूम में बात की है कि बाई फोर्स उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, बाद में तो मसाइल बच्चियां होंगे। अपने वालिदैन से बात क्यों नहीं करती शायद साहब? क्या हाँ, सोसाइटी कुछ बच्चियाँ करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, कुछ ऐसी भी होती हैं कि वो बताती नहीं है शादी कर ली, और जब शादी हो गई तो कह रही मुझे रहना नहीं, अच्छा। ओहो मैं तो किसी और को पसंद करती हूँ। ओह गॉड। लेकिन शादी से पहले वो उसने एतराज़ नहीं किया, मतलब वो उसने स्टैंड नहीं लिया, और शादी करने के बाद शायद उसमें हौसला पैदा हो गया। तो उस वजह से माशरे में कंजेशन, टेंशन, हाँ, इसमें स्ट्रेस। पेरेंट्स का ज़्यादा कसूर होता है। वो असल में हम लोग जो माँ बाप होते हैं वो चाहते हैं अपने बच्चे को जागीर बनी हुई है, और जो हम थोप दें उसके ऊपर, नहीं जो हम कह रहे हैं वो सही है। शायद भाई रहमत साहब, हमारी बदनसीबी है कि हमारे प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है। हम इस इजाज़त के साथ, इस कमिटमेंट के साथ कि हम आपको अपने अगले प्रोग्राम में बहुत जल्दी बुलाने वाले हैं, क्योंकि आपने जो हमने पहले ख़वातीन से जो बात की वो तो खैर थोड़ा सा उसमें हमने मजाक भी किया, लेकिन इशू हमारा बड़ा इशू सीरियस नहीं है। था, वो डिस्कस और नहीं हो हाँ, सकता, लोगों को अवेयरनेस एग्जैक्टली। लेकिन हम आपसे चाहिए। कमिटमेंट करें कि आपको बहुत जल्दी हम अपने प्रोग्राम में दोबारा बताएंगे, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, अभी हमने बात की कि ये बहुत जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे कि ये बहुत सीरियस मसला है, ये एक बहुत जेन्युइन मसला है, और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं जो इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और माँ बाप की जो बच्चों के साथ कम्युनिकेशन नहीं है उसकी वजह से सोसाइटी मजीद एक स्ट्रेस में जा रही है। आपका बहुत शुक्रिया, हम आपको दोबारा दावत देंगे। बहुत शाहिद साहब, शुक्रिया। रहमत लेकिन साहब, आप एक बात ये ना कहें कि आपकी बदकिस्मती है कि टाइम नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। बदकिस्मती नहीं, in the लफ्ज़ sense- अच्छा नहीं होता कि टाइम हमारे पास शो का टाइम शॉर्ट था। बदकिस्मती आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब मैं वो अब उसको बैड, इसलिए बैड मैनर्स कह लीजिए। बैड मैनर्स हैं कि जितनी हमने आपसे बात करनी थी हम वो बात नहीं कोई कर मसला पाए, नहीं है, लेकिन लेकिन इंशाल्लाह बस हम आपको- कोशिश ये होनी चाहिए लोगों को अवेयरनेस मिले, Exactly. और लोगों को सही बात पता चले। Exactly. और जो हालात माशरे में ख़राब हो रहे हैं तेज़ी के साथ, और तलाक का रेशो बढ़ रहा है, एब्सोल्युटली। वो इसी वजह से बढ़ रहा है कि हम चाहते हैं खूबसूरत लड़की, हम नहीं चाहते नेक लड़की। और दिनोज़ात बहुत अच्छी शाहिद साहब ने बात की है। हम इस नोट पे आपसे इजाज़त लेंगे कि ये एक बहुत सीरियस मसला है, और हम कोशिश करते हैं कि हम सीरियस तरीन मसलों को आपके सामने, मसाइल को आपके सामने एक लाइटर मोड में पेश करें। बट मैं इस मसले को उसकी ट्रू सेंसिटिविटी से एक दफ़ा फिर आपके साथ डिस्कस करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पड़ोसियों का रखिएगा। अगर आप नहीं रखेंगे तो कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आज सुबह अली सलमान में अपना बहुत शुक्रिया।